दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान जहां रहते हैं भोलेनाथ, इस झूठ का सच पता चल चुका है। नासा कैलाश पर्वत को पूरा खंगाला, जहां कई रहस्यमयी चीजें मिली। जिस कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले की आयु तेजी से बढ़ने लगती है, समय रुक सा जाता है, हाथ पैर के नाखून 3 गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं और बालों का रंग भी बदल जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस स्थान पर, और सभी धर्म के लोग इसे अपना क्यों मानते हैं? क्यों आज तक कोई इस कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया? इससे अधिक ऊंचा माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक लगभग 7000 से भी अधिक लोग चढ़ चुके हैं। एकमात्र ऐसा इंसान जो पहली बार कैलाश पर्वत पर चढ़ा और सफल भी रहा, वह व्यक्ति कैलाश पर्वत से जिंदा बचकर अपने घर भी लौट आया, लेकिन वह कभी दोबारा बोल नहीं पाया। उसके साथ क्या हुआ था? आखिर वह इंसान वहाँ क्या देखा होगा? क्या आप दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? इस दुनिया में कई अलौकिक शक्तियाँ हैं जिससे इंसान अपरिचित है। यह कैलाश पर्वत अनंत शक्तियों से बना हुआ है जो इंसान को ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी जाना चाहता है या फिर जाने का प्रयास करता है, वह अपनी जान गंवा बैठता है, नहीं तो आधे रास्ते में ही वापस लौट चला आता है। इसके पीछे का कारण पता करने के लिए चीन और नासा के वैज्ञानिकों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसी प्रकार धर्म और ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत के निर्माण की सही जानकारी नहीं मिलती। यह कैसे बना, किसने बनाया, इसके बारे में किसी भी पुराणों में नहीं लिखा गया है। लेकिन हिंदू धर्मों के अनुसार भोलेनाथ जी ने इसे अपना निवास स्थान बनाया। बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत का जिक्र किया गया है, हालांकि यहाँ भी इसके निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बौद्ध धर्म में इस पर्वत को माउंट वेरू नाम दिया गया है। उसी प्रकार जैन धर्म में कैलाश पर्वत को बताया गया है कि कोई महान ऋषभ देव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। लेकिन विज्ञान जगत ने भी कैलाश पर्वत के रहस्य पर कई बातें बताई हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह पर्वत 1,70,00,000 साल पुराना है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया था, तब जाके इस रहस्यमय हिमालय का निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें कि आखिर यह कैलाश पर्वत चीन के हाथ कैसे लगा, तो हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। लगभग 17वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य के हक में था यह कैलाश पर्वत। हालांकि मुगलों के जाने के बाद चीन ने भारत के लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर की जगह पर कब्जा कर लिया, जिसमें तिब्बत के साथ साथ यह कैलाश पर्वत भी था। शांति और नमन को अपनाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक बंजर खराब जमीन कहकर इस मुद्दे का खात्मा कर दिया, जिससे चाइना का इस कैलाश पर्वत पर पूरा अधिकार हो गया। कैलाश पर्वत को अपने कब्जे में करने के बाद चीन लगातार इस रहस्यमय कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने लगा और हर बार चीन की कोशिश नाकाम हो जाया करती। साल 2001 में चीन ने रूस और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। इसके बावजूद वैज्ञानिकों को इस दौरान इस यात्रा में कई रहस्यमयी चीजों का पता चला। वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसे जैसे इंसान आगे चढ़ाई करता है, उसके कानों में ओम की ध्वनि प्रवेश करने लगती है। यह ध्वनि लगातार तेज होती चली जाती है। ओम की आवाज के साथ साथ डमरू बजने की आवाज भी सुनाई देती है कानों को। यह चौंका देने वाली बात है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर इस तरह की आवाजें कहाँ से रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। ऐसा ही तिब्बत के धर्म गुरुओं के साथ भी हुआ। जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हें शंख बजने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, ध्वनि तेज होती गई। जब वह ध्वनि जोर जोर से कानों को चिरने लगी, अर्थात असहनीय हो गई, तो उन सभी गुरुओं ने वापस आने का फैसला किया, क्योंकि यह ध्वनि कानों को असहनीय दर्द दे रही थी। वैज्ञानिकों ने दूसरी बात यह बताई कि कैलाश पर्वत पर कई रहस्यमयी लाइट्स दिखाई देती हैं। ये चमकीली लाइट्स बेहद अलग है, ज्यादातर रात में दिखाई देती हैं। हालांकि नासा इन रोशनियों के चमकने का राज बताया कि ये मैग्नेटिक फ्रांस की वजह से होता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया कई किलोमीटर दूर से देखने पर ही एक अजीब सा एहसास होता है मन में,
जब उन्होंने उस पर चढ़ने की कोशिश की तो उनका पैर जमने लगा। ऐसा लगता है कोई पैर को पकड़ लिया हो। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ एकत्रित हैं, जो किसी को भी इस पर चढ़ने की अनुमति नहीं देती हैं। कई सारे क्लाइंबर ने ध्यान दिया कि वहाँ का समय बहुत तेज था। वहाँ इंसान की उम्र तेजी से बढ़ रही थी, बाल और नाखून भी तेजी से बढ़ रहे थे। लॉरेंस डिसूजा एक ऐसे व्यक्ति थे जो निकले थे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये भी आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। लेकिन ये बताएं कि जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी तो इनके बाल काले थे, लेकिन आधे रास्ते तक पहुँचते पहुँचते उनके बाल सफ़ेद होने लगे और चेहरे पर झुर्रियाँ निकल आई। यह काफ़ी अजीब है, लेकिन हमें यह सच स्वीकार करना पड़ेगा। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला इंसान खो जाता है, उसे दिशा का ज्ञान नहीं रहता है। बिना दिशा ज्ञान के कहीं भी पहुंच पाना असंभव है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान काम करना बंद कर देता है, वहां पर कंपास भी काम नहीं करता है। इस वजह से इंसान बीच में ही फंस जाता है और भूख प्यास के मारे तड़प तड़प कर दुनिया को छोड़ चला जाता है। वह नहीं तो अपने घर लौट पाता है और ना ही कैलाश पर्वत पे चढ़ने का सपना पूरा कर पाता है। इस कैलाश पर्वत का आकार त्रिकोण पिरामिड के जैसा है। देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे बनाया है, जैसे कि इमारतें बनाई जाती हैं। यहाँ पर 2 सरोवर भी हैं, पहला मानसरोवर झील और दूसरी राक्षस झील। जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है, ठीक उसी प्रकार मानसरोवर झील स्वच्छ और मीठे पानी वाली झील है, जिसका पानी गंगा जैसा पवित्र है। यह पानी पूर्ण रूप से पीने योग्य है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी वाली झील है। कहा जाता है कि यहीं एक कल्प वृक्ष भी है, जिसमें फल भी लगे होते हैं, जिसका फल खाने से हर दुख दर्द दूर हो जाता है। दूसरी तरफ विराजमान है दुनिया की सबसे खतरनाक झील राक्षस झील। पानी इतना खारा है कि इंसान के लिए जहर। अगर इंसान भूल के भी इस पानी को पी ले तो उसकी मौत पक्की है। इस रहस्यमयी कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के लिए साल 2015 में नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से रिसर्च शुरू की। जब गूगल अर्थ ने कैलाश पर्वत की तस्वीरें लोगों के सामने रखी तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इन फोटोज में ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान शिव जी बैठे हुए हैं। इस बात को मानना कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव हैं साइंटिफिकली सही नहीं होगा, लेकिन साफ साफ आप इन फोटोज और वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि भोलेनाथ बैठे हुए हैं। यह काफ़ी अनोखे फोटोज हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने कैलाश पर्वत पर पूरी चढ़ाई की और जिंदा लौटकर वापस भी आया। जिंदा सही सलामत तो नहीं कर सकते, क्योंकि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर बहुत कुछ देखा, लेकिन कभी बता नहीं पाए कि आखिर क्या रहस्य है कैलाश पर्वत का। वह कभी भी दोबारा बोल नहीं पाए। तो दोस्तों, आपका और हमारा सफर यही समाप्त होता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है? आप अपनी अंदर की भावनाओं को कमेंट में लिख कर व्यक्त करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।